एक नई उमंग के साथ तैयार होकर खुशी खुशी पहली बार होकर शिकायतें हैं बड़ी रफ्तार से वो गुजरे आज एक स्कूटी पर सवार होकर। अगर आप भी ऐसे ही उड़ान भरना चाहते हैं तो आ जाइए आइजा स्कूटी सेंटर में, जहां खास महिलाओं को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अपने हौसले से नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। जी हाँ, महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में तरक्की हासिल की है और खुद को साबित कर दिखाया है। इसकी एक मिसाल देखी जा रही है महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस में, जहां महिलाओं को सिखाई जा रही है स्कूटी चलाना। जी हाँ, आइजा स्कूटी सेंटर का नाम आजकल हर महिलाओं की जुबान पर है। मेरा नाम नौशाबा है, हम यहाँ पास में ही रहते हैं और आइजा ट्रेनिंग स्कूल के बारे में हमको ताजीरा से पता चला, तो यहाँ पर हम आए हैं। मंडे से ज्वाइन किया है अपनी फ्रेंड के साथ और ये लोग यहाँ पर जो सिखाते हैं सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। 3 दिन में हमने काफ़ी सीख लिया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कूटी में तो आप यहाँ ज़रूर आएँ आइजा ट्रेनिंग स्कूल में। थैंक यू। आइजा स्कूटी सेंटर ये यहाँ पे आके आज मेरा 5 डेज़ है और मैंने इतने अच्छे से स्कूटी सीखा है 5 डेज़ के अंदर। और मुझे फोबिया था स्कूटी से चलाने से, बट आज 5 डेज़ में मैंने इतना सीख लिया। मेरी बेटी को बिठा कर मैं आज ड्राइविंग कर रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। होनी भी चाहिए। यहाँ महिलाओं को स्कूटी चलाने की बेहतरीन टेक्निक सिखाई जा रही है, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। और तो और जो महिलाएं यहाँ स्कूटी 4 या 5 दिनों में सीख रही हैं, उन्हें आइजा स्कूटी सेंटर की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमीरुद्दीन बॉबी, तसो अली शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि आज भी कई क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, लेकिन हमें चाहिए कि उनका हौसला बढ़ाए और अब तो महिलाएं बिना पुरुष की मदद लिए स्कूटी चलाने में भी सक्षम हो रही हैं। अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं तो जाहिर है कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी वाहन स्टार्ट होने में दिक्कत आती है और कई बार किक मारने और सेल्फ मारने पर भी स्टार्ट नहीं होते हैं। ये सारी तकनीक यहाँ आपको बारीकी से सिखाई जाती है। महिला सशक्तिकरण पर आज ही हम आपको कुछ ऐसे स्लोगन उपलब्ध करवा रहे हैं जिन्हें पढ़कर आपके हृदय में तो महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके सहयोग करने में भी मदद मिलेगी। ये एक जीता जागता उदाहरण है आइजा स्कूटी सेंटर। बच्ची को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज उसका जन्मदिन भी है और उसी के नाम से ये स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। देखिए, औरतें जो है हमेशा हर एक चीज़ में आगे होना चाहिए। औरतों को जो है घर में समेट के रख दिया गया है। लेडीज़ ये सोचा जाता है कि हाउस वाइफ ही है, मगर हाउस वाइफ के अलावा लेडीज़ को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। वो पहले एजुकेशन में ध्यान दें, उसके बाद सोशल में भी ध्यान दें, उसके बाद जो स्कूटी जो सीख रही हैं ये बहुत अहम चीज़ है। 2 व्हीलर को कमज़ोर ना समझा जाए। ये 2 व्हीलर नहीं है, ये 6 व्हीलर है। माँ बाप, सास ससुर, हस्बैंड और बच्चे, ये औरतें जो है ये सबको संवारती है, सबको सिखाती है और सबको दुनिया दिखाती है। तो मैं इस मुबारक इसलिए दे रहा हूँ कि औरतें जो है हमेशा आगे रहना चाहिए, नंबर 1, और वो हमेशा नंबर 1 है, रहेगी और इंशाल्लाह इसी तरीके से नंबर 1 यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन क्या लगता है वाकई में हकीकत में इसका कोई वास्ता है हकीकत से? देखिए, लोग जो है एक कर्सी बना के रख दिए हैं, हर एक चीज़ में लेडीज़ को बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, मगर लेडीज़ फर्स्ट होने में बहुत हिचकिचाते हैं कि उसको लेडीज़ को फर्स्ट आने देना चाहिए। और हर एक चीज़ में जहाँ पे है किसी भी पहलू में लेडीज़ को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इसी तरीके से जैसे स्कूटी का ये ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, वहाँ हमारे बहनें, हमारे जितने ये लेडीज़ हैं जो सीख रही हैं, वो अपने एक पैर पे खड़े हो सकती हैं, किसी के मोहताज नहीं रह सकती हैं, ना उबर का, ना टैक्सी का, ना हस्बैंड का, ना फादर का और ना भाई का। तो ये समझना चाहिए आदमी को कि वो अपने से कहीं भी जा सकती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ सकती हैं, बच्चों को स्कूल से ला सकती हैं। टाइम जो एक क्राइसिस होता है, आदमी के पास आजकल टाइम नहीं है। टाइम को मेकअप करने के लिए स्कूटी जो है 2 व्हीलर बहुत अहम रोल है ज़िंदगी में। जो औरतें सीख रही हैं, मैं उनको कहूँगा बहनों को कि आराम से चलाएं, ईज़िली चलाएं, कोई ऐसा हादसा ना हो। और
ये साबित करके दिखाएं कि लेडीज़ किसी से कम नहीं है। जितने लेडीज़ सीखी हैं मैं उनको सबसे पहले कहूँगा कि पहले स्कूटी खरीदें और उसके बाद रास्ता में चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 400 एबव स्टूडेंट्स हो गए हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊँगी, बट ये है कि 9 मंथ्स में एबव 400 हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने साइकिलिंग सीख लिया है और जिन्होंने स्कूटी लेके अपना खुद का चला रही हैं माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी ह्यूज स्टूडेंट्स का है हमारा, जो आज आप देख सकते हैं आज भी अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स आए हैं अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। सो दैट्स इट। देखिए हम लोग अभी पास सर्कस मैदान में हो रहा था हमारा ट्रेनिंग। इसके अलावा जब मैंने सेकंड ब्रांच खोला वो हावड़ा बेलियस रोड में खोला। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2 हफ्ते आगे मैंने तोपसिया में किया है, तोपसिया में, जहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में सिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ फीमेल्स को सिखाने के लिए फ़ीमेल ट्रेनर्स ही हैं जो लड़कियों को, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफर्ट फील नहीं करते हैं, लड़की लोग कंफर्ट फील नहीं करती मेल से सीखने के लिए, क्योंकि ये 2 व्हीलर की बात है। तो इसलिए हम लोगों ने फ़ीमेल ट्रेनर रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइज़ा का कि हम लोग जो फीमेल ट्रेनर रखते हैं वो कभी कोई बाहर की नहीं होती हैं, वो आइज़ा की स्टूडेंट होती है जिनको हम लोग ट्रेंड करते हैं एज अ ट्रेनर, जो आज एक एज अ ट्रेनर बन के आइज़ा में वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी सैलरी है और अच्छी खासी सैलरी है, और जो उनको ऑन टाइम उनको मिलती है पेमेंट। जी सर, 10 डेज़ का फीस है। 10 डेज़ के लिए 1 टाइम पेमेंट है, दैट इज़ ओनली 2200 रुपीज़, विच इज़ वेरी नॉमिनल अमाउंट। और जैसे कि आपको पता है कि 10 डेज़ में हम लोगों का क्लासेस जो होता है मंडे टू फ्राइडे होता है, वीकेंड ऑफ रहता है, सैटरडे संडे देयर इज़ नो क्लासेस। और जो मंडे टू फ्राइडे जो क्लासेस होते हैं वो भी क्लासेस आधा घंटा के लिए प्रोवाइड किया जाता है हर एक स्टूडेंट को। जो जी सर, अगर कुछ स्टूडेंट जो होती हैं बोलती हैं कि मैम हमको किसी तरह का हैसल नहीं करना है, अगर आइज़ा अगर ये करवा देता है मेरा काम तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने कम से कम 27 लाइसेंस हम लोगों ने बनाया लड़कियों का। सर ये नहीं, लाइसेंस के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जो लगता है वो डायरेक्ट हम लोग मिलवा देते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ चार्जेस किया था आइज़ा का उसमें कुछ वो नहीं है, बट हम लोग उनको हैसल फ्री रखते हैं कि आपको बस लाइसेंस आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ स्कूटी चलाना है और अपने चलाने से मतलब है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान अपनी बच्चियों को पूरी तरीके से ट्रैफिक लाइट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ समझा देते हैं, टर्निंग्स के बारे में बता देते हैं, कहाँ पे क्या करना है सब चीज़। और जो ट्रेनिंग होती है सब पहले हम लोग मैदान में करवाते हैं, जब लड़कियाँ पूरी कॉन्फिडेंस होती है तब हम लोग रोड टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, हम लोग L लिखवा के रखते हैं सर। आइज़ा मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स आप पूछे? जी हाँ, मेरा अपना खुद का रजिस्टर्ड मैंने करवाया है, हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा और क्या सर? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब जगह दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। अगर लड़कियां इनरोल करवाना चाहती हैं उन्हें मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, फ़ोन करवा के अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ता है 200 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन जब मैं इनरोल कर लेती हूँ, ये रिफंडेबल अमाउंट नहीं है। एक बार आपका नाम इनरोल हो गया, अगर आप इनरोल करने के बाद अगर आप बोलती हैं कि ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट वांट टू लर्न इट, पर वो इनरोलमेंट 200 रुपये आपका रिफंडेबल नहीं है। क्यों रिफंडेबल नहीं है सर? क्योंकि एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है, हम 20 स्टूडेंट्स के अबव हम कोई और स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन के बाद जो सामने से और स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन्स के लिए तो मैं मना कर देती हूँ कि ऑलरेडी मेरा स्लॉट फुल हो गया है। फिर अचानक से आप सडनली कैंसिल कर देंगी तो ये कंपनी को भी लॉस होता है। सर जो भी लड़कियाँ सीखना चाहेंगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ ज्वाइन आइज़ा स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर। कॉन्टैक्ट मी एट 8240166286 एट दिस नंबर। कभी भी आप फ़ोन करें, मैं आपके लिए ऑलवेज आपका, अगर मैं फ़ोन किसी रीज़न से फ़ोन नहीं भी उठाती हूँ, आप मुझे इसी नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं इसी नंबर पे। एक्चुअली जब वो फर्स्ट डे में आती है, ऐसा तो बहुत ही कोई होता है जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब साइकिल तक नहीं आता है, एटलीस्ट उनको स्कूटी में बैठना तक नहीं आता है। बहुत प्रॉब्लम से, मतलब बहुत प्रॉब्लम हम लोग को भी फेस करना पड़ता है, और बहुत ऐसा होता है हम लोग को भी कभी कभी डर लगता है, जो हाई स्पीड हो गया तो क्या करें उनके लिए। बट जब तक हम लोग उनका स्पीड में ध्यान नहीं देते, अच्छे तरह से स्पीड अगर उनका सही नहीं हो जाता, तब तक हम लोग उनको नहीं परमिशन देते कि तुम वो चीज़ चलाओ, क्योंकि सबसे पहला बात है कि स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो स्पीड हाई हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले बात ये है, पहले अपना स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है उनको।
तो हम लोग ऐसा समझाते हैं कि पहले स्पीड समझ आ जाए उसके बाद ही चला, तो सब तो सीख ही जाता है 10 डेज़ के अंदर। आप तो सुन ही रहे हैं, जैसे 1 डे 2 डे 3 डे 10 डेज़ तो पहुंच बहुत ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट तो मतलब सीख जाता है, बहुत कम 8 डेज़ 9 डेज़ लगता है उनको बस। सबसे पहले सालिया आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो इतना अच्छा ग्रुप लेके आप काम कर रही हैं। और आइज़ा स्कूटी फ़र्स्ट टाइम ये कोलकाता में आया, मैं यहाँ पे आके देख के बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जो इतनी लेडीज़ स्कूटी सीख चुकी हैं तो उसको मैं कांग्रेट्स करना चाहती हूँ। और आइज़ा आपने बहुत अच्छा सालिया काम किया है, जो ये लेडीज़ को अपने पैर पे खड़ा कर रही है, ये बहुत अच्छा काम है, देख कर खुशी महसूस हुआ। जी ये बात सही बोले, मैं भी साइकिल भी चलाना नहीं जानती हूँ अभी भी, बट मैं स्कूटी मैंने भी लिया, मैं 2-4 दिन सीखी, बट मुझे अच्छा ट्रेनर नहीं मिला। उस टाइम मुझे सालिया से मुलाकात नहीं होता सालिया, तो ये बहुत अच्छा है जो इतने लोग को आपने सिखाया और आगे बढ़ा रहे हो। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द ज्वाइन करूँगी आपका ये आइज़ा सेंटर इंशाल्लाह। क्या तो हमको लगा ही नहीं कि हम मतलब किसी सेंटर में आए हैं, हमको एकदम फैमिली जैसा लगा। सर और मैम इतना कंफर्टेबल करते थे, एकदम लगता था हम लोग हर दिन पार्टी हम लोग कर रहे। हम लोग की प्रियंका जो ट्रेनर है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की है। एंड थैंक यू, आप लोग भी सब आइज़ा में ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा माहौल सा बन जाता है, सीखना भी होता है और मस्ती भी हो जाता है। थैंक यू मैम। कब शुभ आशीष मांगे